Hello students, today I am going to give you Hindi description of question and answer of chapter number 5, The Ailing Planet, that is prescribed in class 11th English book Hornbill. First question is, locate the lines in the text that support the title The Ailing Planet. चैप्टर का नाम है एलिंग प्लानट. एलिंग मीन्स बीमार, प्लानट ग्रह, बीमार ग्रह. तो ये जो बीमार ग्रह किसको कहा गया है? अर्थ को, क्योंकि हमारी अर्थ काफ़ी पोल्यूटेड हो गई है, पोल्यूशन से बीमार हो गई है. तो इस एलिंग प्लानट को, इस टाइटल जो है द एलिंग प्लानट, इस टाइटल को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सी लाइन्स है जो इस ऐसे में एक तरह से आर्टिकल का ही एक टुकड़ा है, एसॉप्ट है, जो कि एक आर्टिकल से लिया गया है. तो इस चैप्टर में कौन कौन सी जो लाइन्स हैं जो एलिंग प्लानट के मीनिंग को डिफाइन करती हैं, जो कि ये शो करती हैं कि हाँ हमारी पृथ्वी एलिंग है. द लाइन्स दैट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लानट आर, फर्स्ट है द अर्थ्स वाइटल साइन रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, ये लाइन बताती है. दूसरी है आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉर्च्ड प्लानट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप एंड द एलिंग एनवायरनमेंट, ये दूसरी लाइन है जो दिखाती है कि हमारी धरती बीमार हो गई है. ये लाइन बोल रही है कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर, हम क्या आने वाली जनरेशन, सक्सेसर यानी सक्सेसर्स यानी आने वाली हमारी कमिंग जनरेशन, न्यू जनरेशन जो हमारी आने वाली है, फ्यूचर जनरेशन. तो हम क्या अपनी फ्यूचर जनरेशन को, जो हमारी जनरेशन अभी आई नहीं है, आने वाली है, उसको एक स्कॉर्च्ड मीन्स होता है कोई भी चीज़ का आउटर एरिया जब बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो उसको बोलते हैं स्कॉर्च्ड. तो हमारी पृथ्वी हीट होती जा रही है, दिन पर दिन हीट होती जा रही है, गर्मी बढ़ते जा रही है. क्यों? क्योंकि वातावरण में, इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है. तो ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा गर्म होती जा रही है. तो क्या हम पृथ्वी को जला करके छोड़ेंगे आने वाली सक्सेसर्स के लिए, मतलब आने वाली जनरेशन को हम क्या जली हुई पृथ्वी देंगे? उस पृथ्वी में जहाँ एडवांसिंग डिजर्ट, जहाँ मरुस्थल बढ़ेंगे, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप, जो लैंडस्केप मतलब भूदृश्य, जो इम्पॉवरिश, उसके अंदर कोई कुछ बचा ही नहीं है शक्ति, एंड एलिंग एनवायरनमेंट और बीमार वातावरण, क्या हम ये चीज़ अपने आने वाली जनरेशन को देंगे? और ये फर्स्ट लाइन थी, उसका मीनिंग था वाइटल साइन, अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. अर्थ जो भी साइन हमें दे रही है उससे क्लियर पता चलता है कि एक पेशेंट हो गई है, एक रोगी हो गई है और अपनी डिक्लाइनिंग हेल्थ में, इसका हेल्थ दिन पे दिन खराब होता जा रहा है. थर्ड लाइन है द इन्वायरमेंट हैज़ deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. थर्ड लाइन है कि जिससे पता चलता है कि हमारी धरती बीमार है, कि इन्वायरमेंट क्या है, डिटीरियोरेटेड मीन्स दयनीय होते जाना, मतलब किसी की कंडीशन खराब से अच्छा नहीं, बैड से वर्स, वर्स से वर्स्ट, एकदम खराब से खराब कंडीशन जब होती जाती है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, जिस कंडीशन में है उससे भी खराब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि कंडीशन इज डिटीरियोरेटिंग, उसका खराब हो रहा है कंडीशन. इन्वायरमेंट हैज़ डिटीरियोरेट, तो इन्वायरमेंट क्या हो रहा है? डिटीरियोरेट हो रहा है, खराब हो रहा है. सो बैडली, इतने बुरे तरह से कि इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, लगभग 88 देशों में कंडीशन एकदम से क्रिटिकल हो गई है, दयनीय हो गई है, एकदम खराब हो गई है. देयर कैन बी नो डाउट, वो फोर्थ लाइन है जिससे धरती के बीमार होने का पता चलता है. देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. और चौथा जो लाइन है वो बोल रहा है कि ये हमारी जो धरती है, इसका कंडीशन ख़राब होने का, इसको बीमार होने का सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जनसंख्या बढ़ना. जितना ही जनसंख्या बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा ग्रीन हाउसेस गैसेस उत्सर्जित हो रही हैं, उतने ही ज़्यादा जंगल कट रहे हैं और गर्मी बढ़ रही है और हमारी जो पृथ्वी का इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होता जा रहा है. मतलब जनसंख्या का बढ़ना पृथ्वी के बीमार होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई. इस चैप्टर में एक जगह एक बात डिस्कस की गई है कि जाम्बिया के लुसाका जू में एक बोर्ड लगा हुआ था, एक नोटिस लगा हुआ था, एक केज के आगे, एक पिंजड़े के ऊपर एक नोटिस था, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, वर्ल्ड्स
मोस्ट डेंजरस एनिमल मतलब दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। तो ये इस नोटिस का क्या मतलब है? आंसर इज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल सिग्निफाइज दैट ह्यूमन हैज़ डिटीरियोरेटेड द प्लानट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम दैट हिज ओन सर्वाइवल इज अंडर थ्रेट नाउ। इस नोटिस का मतलब है कि इंसानों ने पृथ्वी को, इस प्लानट यहाँ पे कौन है? हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी नाम के प्लानट को की कंडीशन इतना डिटीरियोरेटेड कर दिया है, इतना ख़राब कर दिया है कंडीशन, कि अब ह्यूमन का ही सरवाइव करना, अब इंसानों का ही जीना यहाँ पे मुश्किल हो गया है। पहले तो उन्होंने जानवरों का जीना हराम किया और अब इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर दिया है कि अब खुद का, इनका भी जीवन खतरे में है। मतलब कितना भी डेंजरस से डेंजरस एनिमल भी होता है वो अपनी लाइफ ख़राब नहीं करता है, अपनी लाइफ डेंजर में नहीं डालता है। जो मांसाहारी भी हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए जानवरों को खाते हैं, मगर कोई भी ऐसा नहीं करता है कि अपनी लाइफ को ही ऐसे मोड़ पे ला देता है जैसे इंसानों ने कर दिया है, मतलब अपनी लाइफ ही डेंजर में कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लीटेड? मतलब अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम कौन है, मेन बायोलॉजिकल सिस्टम कौन है जो कि डिप्लीटेड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, अब ख़त्म होने के कगार पे आ गया है। देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। पृथ्वी पे 4 मुख्य रूप से 4 बायोलॉजिकल सिस्टम हैं। कौन कौन से? फिशरीज, जहाँ मतलब सी में ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं, फिशरीज हैं। ग्रास लैंड है, घास के मैदान हैं। फॉरेस्ट हैं, वन है। और क्रॉपलैंड है, जहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जिससे ह्यूमन और एनिमल्स सरवाइव करते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम्स मतलब जिस पे वो सिस्टम जिसके ऊपर इंसान और जानवर और पशु पक्षी सबका सर्वाइवल डिपेंड करता है, सब सर्वाइव मतलब सबका जीवन चलता है। तो फिशरीज से चलता है, ग्रास लैंड से चलता है, फॉरेस्ट से चलता है, क्रॉपलैंड से चलता है। दिस 4 सिस्टम्स प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। ये जो 4 सिस्टम हैं ये हमें फूड देते हैं, खाना देते हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट फॉर मिनरल और सिंथेटिक्स। 2 इंडस्ट्रीज, मिनरल और सिंथेटिक, 2 मिनरल और सिंथेटिक इंडस्ट्री को छोड़ करके बाकी जितनी भी इंडस्ट्री है, सारी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल इन्हीं 4 बायोलॉजिकल सिस्टम से आता है। दिस सिस्टम्स हैव रीच्ड एन अनसस्टेनेबल पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी हैव इम्पेयर्ड। और ये जो चारों सिस्टम है इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि अब उनको अब सस्टेन नहीं किया जा सकता है, अब उनको फिर से जीवित नहीं किया जा सकता है, अब अनसस्टेनेबल पॉइंट पे पहुंच गए हैं और इसीलिए उनकी प्रोडक्टिविटी इम्पेयर्ड हो गई है, ख़त्म, लगभग ख़त्म होने के कगार पे है। एज ए रिजल्ट फिशरीज आर कोलैप्सिंग, इसीलिए फिशरीज भी, मछलियाँ समुद्र में कम हो रही हैं। डिफॉरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस, और जंगलों की कटाई हो रही है। ग्रास लैंड्स आर टर्निंग इनटू बैरन वेस्टलैंड, जितने भी घास के मैदान है वो बैरन लैंड, निर्जन स्थान में चेंज हो रहे हैं। क्रॉप लैंड्स आर बिकमिंग वर्स, और क्रॉप लैंड्स जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं, उपजाऊ नहीं हो रहे, मतलब अनुपजाऊ होते जा रहे हैं। 4th क्वेश्चन इज वाई डज द ऑथर ओवर दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ऑथर को ऐसा क्या लगता है कि जो हमारा पॉपुलेशन है, हमारी जनसंख्या है, हमारा जनसंख्या विस्फोट जो है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या का होना ही ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर के लिए खतरा है। आंसर, द ऑथर अवर्स दैट द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर बिहाइंड द डिस्टॉर्टेशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य जीवन के भविष्य को खराब करने में, उसका भविष्य को अंधकार में करने के लिए सबसे बड़ा कारण है बढ़ी हुई जनसंख्या विस्फोट। मतलब कि मनुष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट। मतलब मनुष्य की जनसंख्या का बढ़ना मनुष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। ये मनुष्य के फ्यूचर को डिस्टॉर्ट कर देगा। डिस्टॉर्ट मीन्स होता है डिसफिगर, मतलब उसका फिगर ही खराब कर देगा। बिकॉज ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, राइज इन पुअर हेल्थ कंडीशन एंड अल्टीमेटली पॉवर्टी। क्योंकि ओवर पॉल्यूशन मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन होने से, ओवर पॉपुलेशन मीन्स ज़्यादा जनसंख्या होने से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ेगी,
उससे क्या होगा, बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ेगी तो पुअर हेल्थ कंडीशन, लोग गरीबी बढ़ेगी तो फिर हेल्थ कंडीशन भी खराब होगा। इट डिटीरिएट द इन्वायरमेंट एंड द फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, और ये इन्वायरमेंट वातावरण को भी खराब करता है, दयनीय करता है, और जो फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम हैं उनको भी खराब करता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा पानी पोल्यूट होगा, ज़्यादा एयर, हर चीज़ पृथ्वी पे जितने भी रिसोर्सेज हैं जिससे हम सर्वाइव करते हैं वो सब का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन होगा, तो फिर सस्टेनेबल नहीं होगा, कुछ भी अनसस्टेनेबल हो जाएगा, मतलब हम न्यू आने वाली जनरेशन उसका उपभोग नहीं कर पाएगी। ओके।